Hello students, this is introduction part of exercise 9.1, chapter 9, sequence and series, class 11th. So students, let us see what is the sequence. A set of number arranged in a definite order according to the some definite rule is called sequence. Or सेकेंड डेफिनेशन हम लिख सकते हैं, अ सीक्वेंस इज डिफाइंड एज द अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन पर्टिकुलर ऑर्डर्स. ईच नंबर ऑफ सेट इज कॉल्ड टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस. अ सीक्वेंस इज कॉल्ड फाइनाइट और इनफाइनाइट अकॉर्डिंग एज द नंबर ऑफ टर्म इन इट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट. तो सीक्वेंस हमारे फाइनाइट और इनफाइनाइट हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ टर्म्स इन इट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट. नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी सीक्वेंस की क्या है? द नंबर अकरिंग एट occurring at nth place of sequence that is, it is denoted by an, is called general terms of sequence, is called general term of sequence. For example, suppose term हमारा A1, A2, A3 डॉट 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 AN, और ये कैसा सीक्वेंस होगा? फाइनाइट होगा, क्योंकि एन टर्म्स इसमें एग्जिस्ट कर रहे हैं. एंड सपोज हमने सीक्वेंस लिख दिया इस तरह से A1, A2, A3 डॉट 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 केवल कर दिया. सो दिस टाइप्स ऑफ द सीक्वेंस इज इनफाइनाइट सीक्वेंस. इनफाइनाइट सीक्वेंस. और ये क्या है? फाइनाइट सीक्वेंस है. Now let us see another examples related to the finite and infinite sequence. First examples, suppose sequence दिया हुआ है 8, 5, 2, -1, -4 डॉट डॉट डॉट. तो देखिए ये सीरीज जो है ये क्या है? हमारा नंबर्स अरेंज है किसी न किसी पैटर्न्स पे, किसी न किसी डेफिनेट रूल्स पे. 8 में से सब्ट्रैक्ट हुआ 3 तो क्या हुआ? 5. 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 2. 2 में से 3 सब्ट्रैक्ट होकर के क्या हुआ? -1. तो जो है सेकेंड टर्म फर्स्ट टर्म में से सब्ट्रैक्ट होते जा रहे हैं. 3 सब्ट्रैक्ट करने के बाद सेकेंड टर्म्स हमारे फॉर्म हो रहे हैं. 8 में से 3 सब्ट्रैक्ट किया तो क्या हो गया? 5. 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट किया तो 2. तो इस जो है पैटर्न्स पे ये हमारे नंबर्स के अरेंजमेंट हैं. सो दिस टाइप्स ऑफ द सीक्वेंस इज इनफाइनाइट सीक्वेंस. इनफाइनाइट सीक्वेंस. ओके, क्योंकि ये अरेंजमेंट कहाँ तक जाएगा ये कोई बाउंडेशन नहीं है. सो दिस टाइप्स ऑफ द सीक्वेंस इज नोन एज इनफाइनाइट सीक्वेंस. नाउ सेकेंड एग्जाम्पल्स हम लोग देख लेते हैं. सपोज दिया हुआ 2, 6, 18 डॉट डॉट डॉट, और इन्होंने लास्ट टर्म्स दे दिया 14, 58. तो ये क्या हो गया?
ऑलरेडी इन्होंने एंड पॉइंट दिया है, सो दिस टाइप्स ऑफ द सीक्वेंस इज फाइनाइट सीक्वेंस, फाइनाइट सीक्वेंस। ओके, और ये किस पैटर्न पर बना है? सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म हमारा 2 है, तो सेकेंड टर्म्स क्या है? 2 इंटू 3 इंटू 2, एंड थर्ड क्या है? 3 इंटू 6। यानी सेकेंड टर्म्स, नेक्स्ट टर्म्स लिखने के लिए हमको उससे भी प्रीवियस टर्म्स में 3 से मल्टीप्लाई करके लिखना है। तो जैसे 2 में 3 का मल्टीप्लाई किया तो 6, 6 में 3 का मल्टीप्लाई किया 18। इसी तरह से इससे पहले जो नंबर होगा 3 से मल्टीप्लाई किया तो 1458 हो गया। सो दिस टाइप्स ऑफ द सीक्वेंस इज नोन एज फाइनाइट सीक्वेंस। नाउ स्टूडेंट्स, लेट अस डिस्कस अबाउट द सीरीज। So let us see what is the series. If the terms of a sequence, if the terms of sequence are connected by plus sign, signs, we get a series, इट मीन्स अगर सीक्वेंस गिवन है और उसको प्लस साइन के हेल्प से राइट डाउन करते हैं, सो दिस टाइप्स ऑफ द सीक्वेंस इज नोन एज द सीरीज। सीरीज इज डिफाइंड एज द sum of element of a sequence, sum of element of a sequence। For example, suppose सीक्वेंस दिया हुआ है A1, A2, A3 डॉट डॉट डॉट, ये हमारा क्या है? सीक्वेंस है, कॉमा का यूज़ करते हुए लिखा है। बट यहाँ पे अगर हम A1 प्लस A2 कर दें प्लस A3 कर दें प्लस डॉट डॉट डॉट, तो ये क्या होगा? हमारा सीरीज में कन्वर्ट हो जाएगा, सीरीज में। तो देखिए ये क्या है? इनफाइनाइट सीक्वेंस है। तो जिस टाइप का सीक्वेंस होगा, अगर सीक्वेंस इनफाइनाइट है तो हमारा सीरीज भी क्या होगा? इनफाइनाइट होगा। अगर सीक्वेंस फाइनाइट होते हैं तो सीरीज हमारा क्या होगा? फाइनाइट सीरीज होगा। सो द सीरीज are finite, or infinite according as the given sequence, according as the given sequence। Okay, according as the given sequence। For example, so let us see the some examples related to the series। फर्स्ट एग्जाम्पल, अगर इस फॉर्म में कोई नंबर्स दिए हुए हैं 3 + 5 + 7 प्लस डॉट 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 +21, तो क्या होगा? ये सीरीज हो जाएगा। और
ये काउंटेबल सीरीज है, यानी 21 इंड है, तो ये इस टाइप का सीरीज क्या होगा हमारा? फाइनाइट सीरीज होगा। कैसा सीरीज होगा? फाइनाइट होगा। सेकेंड टाइप एग्जांपल्स देख लेते हैं। सपोज 8 + 5 + 2 + -1 + -4 + डॉट डॉट डॉट, तो ये भी हमारा क्या होगा? सीरीज होगा। और ये क्या होगा? सीरीज होगा। और कैसा होगा? इनफाइनाइट। ओके, सो द अगर हमको इसके सम फाइंड आउट करने हैं तो द सम ऑफ, सपोज वी वांट टू फाइंड आउट द सम ऑफ फर्स्ट n सीरीज, सो द सम ऑफ first n terms of series is denoted by Sn, and Sn की अगर बात करें तो ये an = Sn - 1 माइनस Sn माइनस Sn - 1 होता है। इट मीन्स सपोज अगर हमको a1 अगर फाइंड आउट करना है तो वो S1 के इक्वल होगा। अगर a2 फाइंड आउट करना है तो S2 माइनस S1 होगा। और सपोज a3 फाइंड आउट करना है तो क्या होगा हमारा? S3 माइनस S2। तो इस तरह से हम लोग नंबर ऑफ इसके टर्म्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस सी द सम एग्जांपल्स बेस्ड ऑन द सीक्वेंस एंड सीरीज। So students, let us see this example 1. Write 3 terms of each of the following. Write 3 terms in each of the following. In each of the following sequences defined by the following। तो फर्स्ट पार्ट दिया हुआ हमारा कि अगर an = 2n + 5, तो इससे हमको 3 टर्म्स बताने हैं। तो अगर 3 टर्म्स इसके फाइंड आउट करने हैं तो पुट द वैल्यू ऑफ n = 1, 2, 3 एंड सो ऑन। सो पुट द वैल्यू ऑफ n = 1, तो क्या होगा? a1 = 2 × 1 + 5, तो क्या होगा? 7 हो जाएगा। उसी तरह से a2 फाइंड आउट करना है तो क्या होगा? 2 × 2 + 5, 2 × 2 = 4 + 5 = 9 होगा। एंड a3 2 × 3 + 5, तो हो गया 6 + 5 11। नाउ लेट अस सी द सेकेंड पार्ट। दिया हुआ an = n - 3 divided by 4। Now again putting n = 1, 2, 3 and so on। तो a1 क्या हो जाएगा हमारा? a1 अगर हम पुट करते हैं तो 1 - 3/4, आंसर हो गया -2/4। तो कट करके आंसर क्या हो गया? -1/2। अगर a2 फाइंड आउट करना है तो 2 - 3/4, तो ये क्या होगा? -1/4।
एंड A3 अगर फाइंड आउट करना है, A3 सपोज A3 अगर फाइंड आउट करना है तो हम कैसे करेंगे? तो इसमें अगर A3 फाइंड आउट करना है तो A3 इक्वल टू 3 माइनस 3/4, दिस विल बी इक्वल टू 0। तो इस तरह से हम लोग किसी भी गिवन सीक्वेंस के नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट कर सकते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ n इक्वल टू 1 2 3 4 एंड सो ऑन। सो स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस सी द सेकेंड एग्जाम्पल्स। ओके, सो सेकेंड एग्जाम्पल क्या है? व्हाट इज द 20th टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस an इक्वल टू n-1 2 minus n and 3 plus n। so here put n is equal to 20। तो क्या होगा? A20 इक्वल टू 20 minus 1 2 minus 20 एंड 3 plus 20। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई? 19 इंटू 2 माइनस करेंगे तो -18 एंड 3 माइनस करें ऐड करेंगे तो इंटू 23। और इसका प्रोडक्ट क्या आ जाएगा बच्चों? इसका प्रोडक्ट हमारा आ जाएगा -7866। सो स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस सी एग्जाम्पल थर्ड एग्जाम्पल। लेट द सीक्वेंस an, let the sequence an be defined as follows, be defined as follows a1 equal to 1, an equal to an minus 1 plus 2 for n is greater than or equal to 2। Find the first 5 terms, find first 5 terms find first 5 term and write corresponding series तो ये सीक्वेंस हमारा दिया हुआ है, इसमें हमको 5 टर्म्स फाइंड आउट करने हैं और उसके करस्पॉन्डिंग सीरीज़ भी राइट डाउन करने हैं। तो सॉल्यूशंस में हम लोग लिखते हैं, ये दिया हुआ हमारा an इक्वल टू an-1 plus 2। सो हियर पुट n is equal to 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। तो वैल्यू पुट करेंगे हम लोग n की 2 3 4 5 6, क्योंकि ये n की वैल्यू हमको क्या पुट करनी है? ग्रेटर देन 2 आर इक्वल टू 2। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट पुट द वैल्यू ऑफ n इक्वल टू 2। n इक्वल टू 2 अगर हम पुट करते हैं सपोज फर्स्ट वी पुट n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 2 पुट करें तो रिजल्ट क्या आएगा हमारा? यहाँ पुट कर लेते हैं तो ये होगा a2, यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 2, तो a2 यहाँ पे n-1 a1 प्लस 2, और a1 की वैल्यू क्या दी हुई है? 1, तो हो जाएगा 1 प्लस 2 क्या हो गया? 3 हो गया। उसी तरह से हम लोग n इक्वल टू 3 पुट करें तो क्या होगा? a3 इक्वल टू a2 प्लस 2, तो हो गया 3 प्लस 2 5 हो गया। एंड n इक्वल टू 4 पुट करें तो क्या होगा? a4 a3 प्लस 2, तो 5 प्लस 2 कितना हो गया? 7 हो गया।
n इक्वल टू 5 पुट कर दें, तो n इक्वल टू 5 पुट करेंगे तो क्या होगा, A5 इक्वल टू A4 प्लस 2, और A4 की वैल्यू क्या है, 7 है, रख दिया, 7 प्लस 2 तो क्या हो गया, 9 हो गया। अब इसको रफ कर दे रहा हूँ, एंड n इक्वल टू 6 पुट कर दें तो क्या होगा, A6 इक्वल टू A5 प्लस 2, तो 9 प्लस 2 क्या हो गया, 11 हो गया। तो ये हमारे सीक्वेंस के टर्म हो गए 5 टर्म्स, 1 2 3 4 5। तो जो सीक्वेंस हमारा हुआ, सीक्वेंस हो गया 3 5 7 9 11, 5 टर्म्स के सीक्वेंस कर बना दिया हमने। अब करा इसको सीरीज में राइट डाउन करिए, तो सीरीज इसका क्या होगा, सीरीज में हमने क्या कहा था, प्लस साइन से इसको डिनोट कर दो, तो हो गया 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11, तो ये सीरीज में कन्वर्ट हो गया हमारा। सो स्टूडेंट्स, इस तरह से हम लोग सीक्वेंस एंड सीरीज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और किसी भी सीक्वेंस को सीरीज़ के फॉर्म में और किसी भी सीरीज़ को सीक्वेंस के फॉर्म में राइट डाउन कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस प्रोसीड द एक्सरसाइज 9.1।